आज जानते हैं पूजा पाठ, भक्ति, नाम जप और आत्मस्वरूप होने में क्या अंतर है। इसको मैं आज डिटेल से बताऊंगी और आप इसको ध्यान से समझना। भक्ति और पूजा पाठ दोनों ही ईश्वर से जुड़ने के माध्यम हैं, लेकिन इनका स्वरूप, भावना और प्रतिक्रिया अलग होती है। सबसे पहले समझते हैं भक्ति में क्या होता है। भावना प्रधान होती है। यह हृदय से ईश्वर के प्रति प्रेम, समर्पण, विश्वास का नाम है। इसमें बाहरी क्रियाएं कम, आंतरिक जुड़ाव अधिक होता है। एक भक्त बिना किसी विधि विधान के भी भगवान को याद करता है। भक्ति में केवल हृदय से प्रेम और समर्पण होता है। अब बात करते हैं पूजा पाठ, क्योंकि लोग अक्सर इन दोनों को एक समझ लेते हैं। ये एक नियमित विधि विधान से की जाती है। इसमें मंत्र, आरती, हवन, जल चढ़ाना, फूल अर्पण करना, ऐसी चीजें शामिल होती हैं। पूजा पाठ में निर्धारित नियम, समय और विधि का पालन होता है। ये शरीर और मन दोनों से किया जाता है। पूजा पाठ में शास्त्रों को प्रक्रिया और विधियां मुख्य होती हैं। सबसे पहले जो भक्ति है वो हृदय भावना से होती है और पूजा नियम और विधि विधान से होते हैं। उसके बाद भक्ति प्रेम और श्रद्धा से होती है। वही पूजा, मंत्र, सामग्री इन सब से समय से होती है। इसमें जो नियम होता है वो स्फूर्त होता है और पूजा पाठ में शास्त्र अनुसार निर्धारित होता है। उसके बाद भक्ति में उद्देश्य होता है ईश्वर से जुड़ाव। पूजा पाठ में ईश्वर को प्रसन्न करना होता है। भक्ति में साधना होती है मन और हृदय से, और पूजा पाठ में शरीर, वाणी और क्रिया होती है। पूजा बिना भक्ति केवल क्रिया है और भक्ति बिना पूजा भी प्रभु को प्राप्त कर सकती। दोनों का संगम होने पर ही संपूर्ण साधना फलदायक होती है। अब प्रश्न है कि क्या पूजा पाठ करने वालों को भगवान मिलते हैं या भक्ति करने वाले को? भगवान की प्राप्ति केवल क्रिया से नहीं, सच्चे प्रेम और समर्पण से होती है। इसीलिए पूजा पाठ करने वाले यदि केवल नियम निभाते हैं लेकिन उनके अंदर प्रेम, श्रद्धा और समर्पण नहीं है तो केवल क्रियात्मक प्रक्रिया बन जाती है। जबकि भक्ति करने वाला चाहे साधारण हो, नियमों को न भी जाने, फिर भी अगर उसके हृदय में सच्चा प्रेम, आस्था, समर्पण है तो भगवान स्वयं उसकी ओर खिंचे चले आते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रियच्छति तदहम भक्तियो प्रहतम इष्यामि प्रियात्मनः। भगवत गीता के 9 और 26 में लिखा है, जो भी भक्त प्रेम से मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल भी अर्पित करता है, मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। यानी प्रेम और भक्ति प्रधान है, सामग्री या विधि नहीं। पूजा पाठ से भगवान मिलते हैं यदि मन, हृदय, श्रद्धा हो तो हाँ, केवल क्रिया से नहीं। भक्ति से भगवान मिलते हैं हाँ, सच्चे प्रेम को समर्पण से, निश्चित रूप से। भक्ति आत्मा का संवाद होती है और पूजा पाठ शरीर और मन से प्रकट कर्म। जब दोनों एक हो जाएं तो भगवान साक्षात प्रकट होते। भगवान विधि नहीं, भावना के भूखे हैं। चाहे तुलसीदास हो, मीरा, उन्होंने भक्ति से ही प्रभु को पाया है। जब लोग पूजा पाठ और भक्ति को एक ही समझ लेते हैं तो भ्रम कैसे टूटे। ये सारी चीजें अलग अलग क्रियाएं हैं, अलग अलग प्रक्रिया हैं। समाज में अक्सर ये भ्रम फैला होता है, जो व्यक्ति रोज पूजा पाठ करता है, मंदिर जाता है, घंटी बजाता है तो वो बड़ा भक्त है। जबकि भक्ति और पूजा पाठ में बहुत फर्क होता है। हर पुजारी भक्त नहीं होता और हर भक्त पुजारी नहीं होता। पूजा पाठ वाला इंसान क्रिया में रहता है और भक्ति वाला इंसान भावना में डूबा रहता है। पूजा में हाथ चलते हैं, भक्ति में हृदय बोलता है। पूजा में शुद्धता, दिशा, समय, विधि का ध्यान होता है। भक्ति में बस प्रेम और समर्पण होता है, कोई बाध्यता नहीं होती। जैसे मीरा ने कोई विधि नहीं निभाई, फिर भी श्री कृष्ण उनके अपने हो गए। पुकार कुछ लोग दिखावे के लिए पूजा करते हैं ताकि समाज उन्हें धार्मिक समझे। भक्त चुपचाप कोने में भी बैठे हो, उनके आंसू भगवान तक पहुंच जाते हैं। भगवान मन की बात सुनते हैं, समाज तो बस कर्म देखता। लोगों की धारणा तोड़ें। उदाहरण देकर, पूजा करने वाले रावण शिव की आराधना की, फिर भी अहंकार में मारा गया। भक्ति करने वाले शबरी, विदुर, मीरा, तुलसीदास, उन्होंने भगवान ने घर आकर दर्शन दिए। इससे स्पष्ट होता है कि भक्ति श्रेष्ठ है। पूजा तभी फल देती है जब उसमें भक्ति हो। समाज में जागरूकता को इस बात को कैसे पहुंचाएं? भाई, पूजा करना अच्छा है, लेकिन अगर उसमें प्रेम नहीं तो वो सिर्फ एक क्रिया है। भगवान तो उस इंसान की पुकार सुनते हैं जो मन से जुड़ता है, न कि शोर से। पूजा पाठ और भक्ति किस चीज पर निर्धारित है? पूजा पाठ आत्मा का भाव विधि पर आधारित है, लेकिन वहीं आपकी भक्ति प्रेम पर आधारित है। जो पूजा पाठ है लोग देख सकते हैं, लेकिन भावना भगवान को अनुभव करते हैं। लेकिन पूजा पाठ वाले दिखावा हो सकता है, लेकिन भक्ति जो होती है वो सच्चाई ही होती है। बिना भाव के निष्फल होती है पूजा पाठ, लेकिन बिना पूजा पाठ के भी सफल होती है भक्ति। पूजा तो सब करते हैं, पर भक्ति वही करता है जो खुद में खो देता है प्रभु में।
यदि कोई व्यक्ति पूजा पाठ और भक्ति दोनों ही करता हो तो वह क्या होता है? क्या वह उच्चतम मार्ग पर होता है? जब पूजा में भक्ति जुड़ जाती है तब साधक नहीं, वह साक्षात साधु बन जाता है। वह व्यक्ति केवल कर्मकांडी या केवल भावुक नहीं बल्कि संपूर्ण साधक कहलाता है। दोनों को मिलाकर चलने वाला व्यक्ति क्या होता है? वह कर्म प्लस प्रेम का योगी होता है। पूजा मतलब शरीर और मन की शुद्ध क्रिया, भक्ति आत्मा की गूंज, ईश्वर से प्रेम, दोनों को मिलकर एक शुद्ध साधना बनती है। जैसे तुलसीदास जी, वे राम नाम का जाप भी करते थे और पूजन व रामायण पाठ भी करते थे। पूजा में संकल्प होता है, हे प्रभु मैं आपके लिए कर रहा हूँ, और भक्ति में समर्पण होता है, हे प्रभु मैं आपका हूँ। दोनों मिलकर एक ऐसा भाव पैदा करते हैं जिसमें इच्छा भी होती है और त्याग भी। वे आत्मा और ब्रह्म के बीच सेतु बन जाता है। पूजा से संयम आता है, भक्ति से प्रेम और सहजता आती है। दोनों से आत्मा ईश्वर के निकट पहुंचती है। जो पूजा भी करता हो और भक्ति भी, वह सच्चा योगी होता है। ऐसा व्यक्ति धर्म, ज्ञान और ध्यान तीनों मार्गों का वो जानता है और उसमें लीन होता है। सिर्फ पूजा शरीर का भागीदारी होती है, सिर्फ भक्ति आत्मा की पुकार होती है। दोनों साथ पूर्ण ईश्वर अनुभव की ओर यात्रा होती। जब पूजा के नियम हो और हृदय में प्रेम हो तब भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। ऐसा साधक समाज में नहीं, भगवान के हृदय में बसता है। समाज वाले तो उसको जान ही नहीं पाते, क्योंकि समाज वालों के पास वो दृष्टि होती ही नहीं है। वो सिर्फ वही समझ सकते हैं, भगवान समझ सकते हैं, भगवान के सच्चे भक्त। पूजा प्लस भक्ति भगवान को सहज रूप से प्राप्त करने की राह। केवल पूजा नियम निभाने का कर्म है, भक्ति भावनात्मक जुड़ाव पर नियंत्रण की कमी हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति पूजा पाठ, भक्ति और आत्मा परमात्मा का मिलन अर्थात शिव शक्ति स्वरूप आत्मा, इन तीनों अवस्थाओं को जीता है तो क्या ये तीनों एक साथ चलती है? क्या भगवान तीनों में मिलते हैं? क्या अंतर? तीनों अवस्थाएं एक ही मार्ग की 3 सीढ़ियां हैं, लेकिन उनकी गहराई, स्पंदन और अनुभूति अलग अलग होती है। यदि कोई साधक उन तीनों को एक साथ जीने लगे तो वह एक सामान्य भक्त नहीं, जागृत आत्मा होता। पूजा पाठ मतलब प्रारंभिक साधना, कर्मयोग, यह शरीर और मन की भागीदारी से होती है। इसमें व्यक्ति विधि विधान, मंत्र, सामग्री और कई माध्यमों से ईश्वर से जुड़ता है। ये संयम और आस्तिकता की शुरुआत है। ये तप है, ईश्वर की ओर पहला झुकाव है। भक्ति मध्य अवस्था होती है, भावना और समर्पण की। ये मन और हृदय की यात्रा है। यहाँ व्यक्ति का ध्यान ईश्वर के रूप से हटकर भाव में लगने लगता है। वह भगवान को मित्र, प्रेमी, माता पिता, सखा के रूप में देखने लगता है। ये प्रेम है जहाँ नियमों से परे आत्मा गा उठती, आत्मा परमात्मा का मिलन। अंतिम अवस्था ज्ञान और समाधि। यहाँ साधक मैं और भगवान के द्वैत से ऊपर उठ जाता है। न पूजा बचती है, न मंत्र, केवल एकत्व की अनुभूति रह जाती है। यही शिव शक्ति स्वरूप आत्मा होती है, जहाँ साधक और भगवान एक हो जाते हैं। ये मौन है जहाँ शून्य भी बोलता है और प्रेम भी बहता। जब कोई तीनों को साथ जीने लगे तब क्या होता है? हाँ, तीनों एक साथ चल सकते हैं, लेकिन वह व्यक्ति तीनों को अपनी चेतना के स्तर के अनुसार उपयोग करता है। जैसे शरीर से पूजा करता है, ये कर्म में आता है। उसके बाद हृदय से भक्ति करता है, वो भाव में आता है। और आत्मा से मौन में स्थित रहता है, वो ब्रह्म ज्ञान में आता है। ऐसा साधक हर क्षण भगवान में जीता है। साधारण मनुष्य न केवल भक्त, वह जीता जागता स्वरूप होता है। तो जानते हैं इनके मार्ग और अनुभव। पूजा पाठ में क्या होता है? नियम, क्रिया, ईश्वर को बाहर मानता है। भक्ति में प्रेम, समर्पण, ईश्वर को करीब मानता। उसके बाद आत्मा परमात्मा के मिलन में क्या होता है? मौन, एकत्व, ईश्वर को स्वयं में अनुभव करता है। भगवान तीनों मार्ग में मिलते हैं, लेकिन पूजा में संकेत रूप से, भक्ति में सजीव अनुभव में और आत्मा के मिलन में साक्षात रूप में प्रकट होते हैं। जब पूजा में भक्ति हो और भक्ति में ज्ञान हो तब आत्मा परमात्मा को न केवल पुकारती है बल्कि उसे जीने लगती है। यही शिव शक्ति स्वरूप आत्मा है, जो साधक भी है, भक्त भी है और ब्रह्म भी। प्रश्न का सार ये है कि जो व्यक्ति केवल भक्ति में जीता है, क्या वह आत्मा को पा लेता है? क्या उसकी यात्रा वहीं पूरी हो जाती है, फिर नया जन्म लेना पड़ता है? क्या भक्ति में जीने वाला आत्मा को पहचान लेता है या परमात्मा में विलीन हो जाता है? क्या होता है? क्योंकि बात वही आती है कि मोक्ष और परमात्मा से मिलता कौन है? भक्ति, आत्मा और परमात्मा, ये तीनों एक ही सत्य के 3 चरण हैं, लेकिन हर चरण की गहराई और दिशा अलग। भक्ति में जीने वाला व्यक्ति क्या पाता है? जो इंसान भक्ति में जीता है वह ईश्वर के प्रति प्रेम में डूबा होता है, लेकिन अक्सर वह ईश्वर को बाहरी रूप में खोजता है, मूर्ति, नाम, कथा, लीला। उसका मन ईश्वर से अलग लेकिन जुड़ा रहता है। श्री कृष्ण ने भी कहा था कि सात्विक भक्ति परम है, परंतु जब तक तुम ईश्वर को बाहर समझते हो तब तक द्वैत बना रहता है, मतलब भ्रम बना रहता है। जो भक्ति में जीने वाला ईश्वर से जुड़ता है, स्वयं ईश्वर स्वरूप नहीं हुआ होता है। क्या उसे आत्मा की अनुभूति होती है?
कभी कभी हाँ, भक्ति इतनी गहरी हो जाती है कि स्वयं और भगवान के बीच की दूरी मिटने लगती है। तब साधक केवल भक्ति नहीं करता, वह भक्ति रूप आत्मा बन जाता है। जैसे मीरा, जिनकी आत्मा कृष्णमय हो गई। ऐसे साधक आत्मा की झलक पा लेते हैं, लेकिन पूर्ण विलय मोक्ष तक नहीं पहुंचते जब तक ज्ञान और समर्पण एक न हो जाए। क्या फिर उन लोगों को जन्म लेना पड़ता है? हाँ, यदि भक्ति अधूरी हो, यदि आत्मा में परम ज्ञान का उदय न हुआ हो, तो पुनर्जन्म होता है। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, अनन्य भक्ति करने वाले मेरा ध्यान करते हैं, उन्हें मैं स्वयं मोक्ष देता हूँ। लेकिन जिनकी भक्ति अहंकार रहित, निर्भिलाषी और ज्ञान युक्त होती है, वे इस जीवन में ही आत्मा के स्वरूप को जानकर परमात्मा में विलीन हो सकते हैं। इसलिए सच क्या है? आत्मा प्लस समर्पण प्लस प्रेम। आत्मा मतलब परमात्मा का मिलन, मतलब मोक्ष। जन्म मरण से मुक्ति आपको मिल जाती है। भक्ति वो द्वार है जहाँ आत्मा ईश्वर को पुकारती है, और आत्मज्ञान वो द्वीप है जिसमें आत्मा स्वयं को जानकर परमात्मा में विलीन हो जाती है। और ये सब जीते जी होता है। आपको मोक्ष की स्थिति मिल जाती है जब आप ब्रह्म बन जाते हैं। और ये बहुत कम लोग होते हैं, जैसे प्रेमानंद जी, सदगुरु जी हैं, साईं बाबा, बहुत सारे हैं। इसलिए केवल भक्ति नहीं, भक्ति में गहराई, समर्पण और अंत में आत्म साक्षात्कार आवश्यक है। क्योंकि महादेव ने तंत्र में बताया है कि इंसान खुद स्वयं से भगवान बन सकता है, ब्रह्म बन सकता है, और वो जीते जी परमात्मा में विलीन हो सकता है। भक्ति अच्छी है, लेकिन अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम कौन हो, तुम सिर्फ ईश्वर को पुकारोगे, पा नहीं सकोगे। जब तुम्हारी भक्ति तुम्हें भीतर ले जाए, आत्मा से मिलाए, तब परमात्मा बहुत पास होते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर आत्मा से संबोधित है, जो अब केवल भक्ति या पूजा की सीमा से नहीं रहना चाहती, बल्कि जानना चाहती है सच में भगवान तक पहुंचने की पूरी यात्रा क्या है। क्या हर कोई आत्मा को पा लेता है? क्या सब परमात्मा में विलीन हो जाते? सबसे पहले इस बात को समझिए कि ईश्वर तक की यात्रा एक प्रक्रिया है। हर आत्मा इस यात्रा पर चलती है, चाहे उसे याद हो या न हो। सबका अंत ही परमात्मा में विलीन का होता है। जन्म मनुष्य का मिलता ही, इस बात को ध्यान से समझना। अज्ञान से आरंभ भूल और माया की अवस्था। आत्मा अपने सच्चे स्वरूप को भूल जाती है। उसे लगता है कि मैं शरीर हूँ, मैं नाम हूँ, मैं पद, परिवार, धन, धर्म, समाज हूँ। ये संसार की दौड़ में खो जाना ही पहला बंधन है, और इन बंधनों से मुक्त होना ही परमात्मा की प्राप्ति का पहला चरण। पुण्य उदय होता है, झटका जागरण का क्षण होता है। जीवन में कोई घटना, दुख या आत्मिक खिंचाव होता है तो आत्मा झकझोर देता है। यहीं से आत्मा की खोज शुरू होती है। पर हर कोई इसको नहीं समझ पाता है। कुछ ही लोग होते हैं जिसपे परमात्मा या उनकी अधूरी भक्ति छूट गई है, जन्मांतर से वो भक्ति करते आ रहे हैं, तो उनको ये यात्रा कम समय में ही करने को मिल जाती है। जैसे किसी को ये 5 साल 10 साल उम्र नहीं होती है, बस जो झटके में जाग जाए उसके ऊपर उसी वक्त कृपा हो जाती है, और भगवान उसको उसी वक्त मिल जाते हैं। आत्मा शरीर और मन की शुद्धि के लिए पूजा पाठ, उपवास, तीर्थ ये सब करती है। ये एक भारी तैयारी है, जैसे बर्तन को धोना। लेकिन यही बहुत लोग अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि यही अंतिम लक्ष्य। भक्ति हृदय का खोलना। जब पूजा से मन भर जाता है या प्रेम जागता है, तब भक्ति शुरू होती है। अब आत्मा भगवान को प्रेमी, पिता, मित्र के रूप में महसूस करने लगती है, लेकिन फिर भी भगवान को बाहर ही देखती। अंतर्मुखी यात्रा, ध्यान और आत्मा अन्वेषण। अब आत्मा पूछती है भगवान कौन है से आगे बढ़कर मैं कौन हूँ। यहीं से शुरू होती है आत्मा की खोज। यात्रा, शास्त्र, ध्यान, मौन, ज्ञान, मतलब यही से शुरू होती है। ऐसे सब कारण बनते हैं साधना के। आत्म साक्षात्कार। मैं आत्मा हूँ। जब व्यक्ति अनुभव करता है कि मैं शरीर, नाम, रिश्ते नहीं हूँ, मैं चेतन आत्मा हूँ, तब वह अंधकार से प्रकाश की ओर आता है। यही मोक्ष का पहला द्वार है। शिव शक्ति एकत्व। अब आत्मा अहंकार, इच्छा, भय, द्वेष से मुक्त हो जाती है। तब वह समझती है मैं ही वह हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। अब भगवान ने बाहर है न अलग, वे स्वयं बन जाते हैं। यही है पूर्ण मोक्ष, परम अवस्था, परमात्मा में विलीन होना। क्या पूजा पाठ और भक्ति करने वाला हर कोई आत्मा को पा सकता है? नहीं। जब तक व्यक्ति बाहरी पूजा में अटका है या केवल भाव में बह रहा है और मैं कौन हूँ का प्रश्न नहीं पूछता, वह आत्मा को नहीं पहचान। क्या हर आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है? अंततः हाँ, लेकिन सब एक जन्म में नहीं होता। जो अधूरी साधना में रुक जाते हैं, उन्हें पुनर्जन्म लेना पड़ता है। जो पूरी चेतना से आत्मा को पहचान लेते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं। लोग आखिर क्यों अटक जाते हैं? क्योंकि उन्हें कभी बताया ही नहीं गया कि पूजा और भक्ति के आगे भी कुछ है। क्योंकि पूजा में ही लोग अटक जाते हैं, उनको वही अहंकार आ जाता है। फिर भक्ति आती है तो भक्ति में अटक जाते हैं। वे मंदिरों में भगवान को ढूंढते हैं, लेकिन अपने भीतर ईश्वर को देखना नहीं सिखाया। क्योंकि कहते हैं ना कि पूरी दुनिया भगवान के अंदर है, तो भगवान के अंदर हम भी है ना, तो भगवान ही हमारे अंदर है। भगवान तक की यात्रा बाहर से भीतर की है।
पूजा से शुरू होती है, भक्ति से बहती है, आत्मा से गहराती है और परमात्मा में मिलकर समाप्त होती है। जो इस पूरी यात्रा को समझे वही सच्चा साधक, सच्चा शिव शक्ति स्वरूप बनता है। जो लोग कहते हैं अब भक्ति में इतना रस है कि भगवान भी नहीं चाहिए, क्या ऐसे लोग आध्यात्मिक रूप से अटक जाते? क्या उन्हें आत्मा या परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता? भक्ति में डूब जाना अद्वैत है, लेकिन जब कोई कहता है अब तो बस भगवान का नाम लेने में ही रस है, मुझे भगवान भी नहीं चाहिए, तो ये दो रूपों में देखा जा सकता है। पहले अहंकार रहित भक्ति, शुद्ध अवस्था, समर्पण और निष्काम प्रेम से आया है, तो यह व्यक्ति कह रहा है मैं कुछ नहीं चाहता, केवल तुम्हारे नाम में ही सब कुछ है। यह प्रेम की परम अवस्था है, जैसे मीरा, चैतन्य महाप्रभु। ऐसे भक्त भगवान को छोड़ नहीं रहे, बल्कि इतना एकाकार हो चुके हैं कि मैं और भगवान का भेद मिट चुका। ये भक्ति आत्मा तक और आत्मा से परमात्मा तक का पुल बन सकती है। इसमें आत्मा साक्षात्कार से पहले ही एक आनंदमय भाव में अटक जाती है, जैसे कोई राहगीर रास्ते में ही बैठ जाए ये सोचकर यहाँ हवा बहुत अच्छी चल रही है, अब आगे क्यों बढ़ूं। ऐसे में व्यक्ति ना आत्मा को पहचानता है, ना परमात्मा में विलीन होता है, बल्कि भाव की दुनिया में ही उलझा रह जाता है। भक्ति का अंतिम लक्ष्य क्या है? भक्ति कोई मंजिल नहीं है, वो एक सेतु है। भक्ति की सच्चाई तब सिद्ध होती है जब वह मैं को मिटा दे, तू ही तू कर दे और अंत में मैं ही तू हूँ की अनुभूति में बदल। तो क्या ऐसे लोग परमात्मा तक नहीं पहुँचते? अगर उनकी भक्ति में विनम्रता, जिज्ञासा और आत्मा को समझने की तड़प है तो देर से ही सही वे पहुँचते हैं, लेकिन अगर वे भाव में ही खुद को पूर्ण समझ ले तो उनकी यात्रा कुछ समय के लिए रुक सकती है। भक्ति में समर्पण होता है और आत्मा परमात्मा के मिलन में संभव है। भक्ति में रस की लत हो जाती है और आत्मा में आत्मिक विकास में रुकावट बनती है। भक्ति में मुझे कुछ नहीं चाहिए, अहंकार से भ्रम, अधूरी यात्रा। भक्ति का रस अमृत है, पर अगर तुम उसी प्याले में खो गए तो समंदर तक कैसे पहुंचोगे? भक्ति से प्रेम जागता है, प्रेम से आत्मा खुलती है और आत्मा से परमात्मा प्रकट होता है। भगवान और मोक्ष प्राप्ति हेतु पूजा, पाठ, भक्ति, जप, आत्मा परमात्मा का मिलन, इन चारों में से कौन सा मार्ग सर्वोत्तम है? पूजा पाठ। बाहरी रूप से भगवान की आराधना जैसे दीप, फूल, मंत्र, आरती, व्रत, इस सब से आप पूजा पाठ कर सकते हैं। इनका लक्ष्य है देवता को प्रसन्न करना, मन को एकाग्र करना, कृतज्ञता जताना। इनका महत्व है, ये प्रारंभिक साधना है जो व्यक्ति को अनुशासित बनाती है और मन को शुद्ध करती है। इसकी सीमा यदि केवल दिखावे तक सीमित रह जाए तो गहराई में आत्मा साक्षात्कार नहीं होता। अब बात करते हैं भक्ति। पूर्ण समर्पण, प्रेम, श्रद्धा से ईश्वर की आराधना, चाहे वह निर्गुण ब्रह्म हो या सगुण। ईश्वर से आत्मीय संबंध जैसे मित्र, पुत्र, सखा, प्रेमी या सेवक के रूप में, यह हृदय का मार्ग है। इनकी सीमा यदि केवल भावना हो और विवेक न हो तो अंधभक्ति में बदल सकती। जब नाम स्मरण या मंत्र जप जैसे ओम नमः शिवाय, राम राम, गायत्री मंत्र, इन सबको आप मतलब कोई भी जब आप करते हो तो उनका लक्ष्य होता है कि मन को एकाग्र कर परमात्मा की ऊर्जा से जुड़ना। और इनका महत्व है, जब मानसिक और सूक्ष्म स्तर पर चित्त को शुद्ध करता है तो भीतर की यात्रा प्रारंभ होती। यदि केवल यांत्रिक जप हो बिना भावना व चेतना के तो उसका प्रभाव सीमित होता। अब लास्ट है आत्मा से परमात्मा का मिलन। इसका अर्थ है ये अद्वैत ज्ञान का चरम बिंदु है। मैं आत्मा हूँ, वही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति, पूर्ण मुक्ति, मोक्ष, जन्म मरण से पार होना, पर ब्रह्म में लय। महत्व ये ज्ञान योग, राजयोग, ध्यान योग, कुंडली जागरण, इन सभी मार्गों को प्राप्त होता है। ये अवस्था निर्विकल्प समाधि तक ले जाती है। इनकी जो सीमा है वो बहुत सूक्ष्म मार्ग है, गहराई और गुरु मार्गदर्शन आवश्यक है। गुरु महादेव हो तो और भी उचित है, बिना साधना और त्याग के ये संभव नहीं है। जो पूजा पाठ है वो देवता को प्रसन्न और मन की शुद्धि होती है, बाहरी स्तर तक सीमित रहती है। भक्ति ईश्वर से प्रेम कराती है, दिल का जुड़ाव कराती है, अंधभक्ति का भी खतरा रहता है। जप मन की एकाग्रता, ऊर्जा व आंतरिक शुद्धता कराती है, चेतना के बिना यांत्रिक हो सकता है। आत्मा परमात्मा का मिलन, मोक्ष, अद्वैत अनुभूति, जन्म मरण से मुक्ति, इसके बाद सब आपकी इंसानी रूप की क्रियाएं खत्म हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात, इनमें से कौन सा मार्ग सर्वोत्तम है? कोई एक मार्ग सर्वोत्तम नहीं, बल्कि सभी मार्ग मिलकर पूर्णता की ओर ले जाते हैं। पूजा पाठ से शुरुआत होती है, भक्ति से दिल जुड़ता है, जब से मन निर्मल होता है और अंत में आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। यही मुक्ति और मोक्ष है, यही शिव शक्ति स्वरूप आत्मा है, यही ब्रह्म है, यही आत्मा का परमात्मा का मिलन है। और इस जगह पे कोई तभी पहुंच पाता जब उसके पूर्व जनों के जने अनंत काल से किए हुए भक्ति या फल बचपन में उदय हो जाए। शुरुआत पूजा से करो, हृदय भक्ति से भरो, जब से मन शुद्ध करो और अंत में आत्मा को परमात्मा में विलीन करो। यही सर्वोत्तम मार्ग है। भक्ति से ज्ञान, ज्ञान से ध्यान, ध्यान से अनुभव और अनुभव से मोक्ष। ये मैंने तुम्हें पूरी क्रियाएं बता दी हैं कि क्या पूजा पाठ वाले कौन होते हैं, भक्ति वाले कौन होते हैं और जप करने वाले कौन होते हैं, और लास्ट में आत्मा साक्षात्कार शिव शक्ति स्वरूप आत्मा कौन बनते हैं, और लास्ट स्टेज आपकी आत्मा में परमात्मा विलन और मोक्ष की यही है। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले
कि भाई सब कुछ एक नहीं है, सब अलग-अलग प्रक्रिया है, इनसे गुजर कर ही आप परमात्मा में विलीन हो सकते हैं। इनका अनुभव इतना आनंदमय है कि लोग बीच में ही अटक जाते हैं। यहाँ तक भी पहुँचना भी बहुत बड़ी बात है। लोग तो ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, न जाने किस-किस में, शास्त्रों में, मतलब भटकाव के बहुत सारे रास्ते हैं और इन सब से पार होने के बाद ही आपको परमात्मा की स्थिति प्राप्त होती है। और ये बहुत ही विरले लोगों को मिलती है जिनके पूर्व जन्म में अनंत काल से उस आत्मा की यात्रा होती है और उसने बहुत अनंत काल से पूर्व जन्मों में भक्ति की है। तो वो भक्ति आपकी 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल कभी भी उदय हो सकती है। उस आत्मा को, अपनी आत्मा को पहचानने की ज़रूरत है, बस उसी वक़्त वो परमात्मा उसके अंदर आ जाएँगे। तो ये बहुत ही अच्छी अनुभूति है। यहाँ तक हर कोई पहुँचने की कोशिश कर सकता है। शिव शक्ति और सबसे बड़ी एक कृपा जो होती है, ये आदि शक्ति की होती है, माँ ललिता की होती है। महादेव है, यहाँ पे उनका ज़हर है, यहाँ पे शक्ति ने हाथ रखा है। इसके नीचे का पार्ट है, इससे ऊपर कोई नहीं बढ़ पाता है। इससे ऊपर ले जाने का काम शिव और शक्ति करते हैं। जब शक्ति हाथ हटाती है इस ज़हर से और आशीर्वाद देती है, तो वो शक्ति ही आपको ऊपर ले जाती है। जैसे लक्ष्मी जी हमें धन देती हैं, उसी प्रकार से शक्ति जी हमें पावर देती हैं और माँ राधा प्रेम देती हैं और सरस्वती ज्ञान देती हैं, सीता माँ संघर्ष सिखाते हैं। उसी तरह से माँ ललिता आपकी चेतना को जागृत करती हैं। सारा डिपार्टमेंट भगवानों ने जो भी क्रियाएं हैं वो सब इन आदि शक्ति के सारे रूपों को दे रखा है, बिकॉज़ आदि शक्ति के बिना आप कोई भी चीज़ नहीं पा सकते।